कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शम दम व्याल कराल भाल्य कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सत घन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार है। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तं गोचरम् गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तडिज्जित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति। हम उसमें प्रवेश करेंगे। आपसे कुछ समय के बाद महाराज जी का आगमन होगा और वो आपको अध्यात्म का दीपक प्रकट करके दिखाएंगे। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, जो लीला भगवान ने ब्रज में रची, जो भगवान ने मथुरा में रची और जो भगवान ने द्वारका में रची, ऐसी श्री कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उनको प्रणाम करके मैं उनमें प्रवेश करता हूं। अब देखिए, कल जैसे कि मैंने आपको बताया तृतीया से नवमी तक भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। 10वें दिन इंद्र आए, सुरभि गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम रखा। अब इसके बाद एकादशी आई, तो एकादशी में नंद बाबा ने निर्जला व्रत रखा। लिखा है एकादश्याम निराहारः संभ्यचर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी के दिन निराहारः, बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। लिखा है 1000 सहस्त्र तुलसी दल से प्रभु जनार्दन का वे अर्चन करते हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म वेला है। वो ये ना समझ सके कि अर्धरात्रि है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि अगर रात्रि के समय किसी जलाशय में जाकर स्नान करना भी पड़े तो 3 बार ताली बजा के भगवान से कह दो कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपके जल का उपयोग करने के लिए बद्ध हूं। तो ब्रह्म वेला समझ करके, सुबह की वेला समझ करके 12 बजे रात्रि में नंद बाबा भ्रमवश जल में प्रवेश कर गए। अर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जल के देव वरुण
उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। एक दो ग्वाला जो उनके संग में गए थे, नंद बाबा के साथ में जो स्नान के लिए गए थे, जो बाहर ही बैठे थे, उन्होंने बाबा को यमुना में डुबकी मारते तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं आए तो बेचारे डर गए। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े और यमुना जी में मार डुबकी। जब भगवान यमुना जी के रास्ते वरुण लोक पहुंचे तो देखा कि वहां नंद बाबा बंधे पड़े हैं और वरुण देव जो जल के देव हैं वह सिंहासन पर डटे पड़े हैं। वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो वह तुरंत खड़े होकर स्वागत करता है। भगवान श्री कृष्ण को वरुण लोक में आता हुआ देख करके वरुण देव खड़े हो गए और कहते हैं, अद्य में निभृतो देहि देहो अद्यैवार्थो अधिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन नवापु बारमध्वना। महाराज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके चरण आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को बांधकर घर में पटक रखा है। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो घबरा गए, माफी मांगने लगे, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख सैनिकों ने आपके पिता को बांध लिया। भागवत में लिखा है, अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भवान शंतु मरहति। अजानता अनजान में हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, अनजान में भूल हो गई। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, बाबा को मुक्त करो। वरुण देव ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले, तब तक तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच चुका था। तमाम ब्रजवासी आ गए और जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले के सबरे ग्वाला घेर कर खड़े हो गए। वे कहते हैं, अरे बाबा डुबकी मारकर चले गए, इतनी लंबी समाधि लगा ली तुमने जल में। नंद बाबा बोलते हैं, मत पूछो ब्रजवासियों, आज तो गजब हो गया भैया। हमें का खबर कि ब्रह्म बेला है कि अर्धरात्रि, हम तो आधी रात को ही चले आए। देखो, परंतु जैसे ही डुबकी मारी कि वरुण के सैनिक हट्टे कट्टे छोरा आए और मुंह को दबा कर ले गए, भीतर पकड़ के ले गए और न जाने कहां ले जाकर मुंह को बांध कर पटक दिया। और उन्हें एक बड़ो भारी राजा था, मैं तो उसके सामने कछु नाए बोल सको, पर ना जाने कहां ते घूमते भय मेरे बेटा मेरे कन्हैया पहुंच गए। ना जाने श्री कृष्ण से, हमारे प्यारे कन्हैया से वाकी का रिश्तेदारी निकल पड़ी कि सबरे या के चरणन में लौट गए। उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर बैठकर बड़ी बड़ी दंडवत करवे लगे भैया, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगे। सबरे इसको हाथ जोड़ जोड़ कर दंडवत कर रहे थे और मेरा छोटा सा लाला अपने छोटे छोटे हाथन से सबन को आशीर्वाद देते गयो। मैं देख के बावरो हो गयो, हे भगवान मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी है याते। अरे मोहे तो बांध कर पटक राख्यो है और ये छोरा की देखो कैसे पूजा कर रहे हैं। पर मेरे कन्हैया ने जैसे ही बताया कि मैं इसका पिता हूं, सबके होश उड़ गए और सबरे मेरे पावन में लोटपोट हो गए और बड़े आदर के साथ रस्सी खोल के मुंह को विदा कियो। सबने मोते माफी मांगी, सबरे ग्वाला काना फूसी करने लग गए। अरे भैया कछु हो जाए, ये कन्हैया पक्को हमें विश्वास हो गयो है, ये भगवान है। अरे देख तो कैसे कैसे देवता या के पांव में गिरे। एकांत में जाकर के सबरे ग्वाला आकर बोले, कन्हैया
तो आज हमारी ही सौगंध है। कन्हैया तू झूठ मत बोलियो, तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है। कन्हैया फिर बड़ी जोर से हंसे, ब्रजवासियों अरे तुम काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, जबरदस्ती मोहे भगवान बनाए डोल रहे हो। अरे ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम कोई ते कछु नहीं कहेंगे। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, हमें कछु ना लेनो देनो, अरे तू रहे बने भगवान, हमारी तो एक छोटी सी इच्छा है कि तू सचमुच भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसा है, बस एक बार अपने वैकुंठ हमें दिखाए दे और हमें कछु ना चाहिए। भगवान बोले, तो सुनो मैं भगवान हूं कि ना, ये झगड़े में ही मत पड़ो, तुम्हें वैकुंठ देखनो है वह तो मैं दिखा सकूं। आओ मेरे संग सबको लेकर के भगवान वृंदावन में, आज भी वह स्थान है उसे ब्रह्म कुंड कहते हैं, ब्रह्म कुंड आए और बोले, ब्रजवासियों जो वैकुंठ चलवो चाहे वह या कुंड में डुबकी मारो। और इतना सुनते ही सबरे ग्वालावा ब्रह्म कुंड में डुबकी मारवे लग गए। लिखा है, जैसे ही ब्रजवासियों ने वृंदावन में ब्रह्म कुंड के अंदर श्री कृष्ण के कहने से डुबकी मारी तो तेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृता दद्रशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी नारायण के ही समान हैं। जो यमुना के भीतर अक्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया भगवान ने, वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज दिखा दिया। अक्रूर को अभी दर्शन कराएंगे पर ब्रजवासियों को पहले ही करा दिया। ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, क्यों रे अपन कहां आए गए, यहां तो देखो चारों तरफ सब चार हाथ वाले डोल रहे हैं। तो दूसरा ब्रजवासी बोला, मालूम पड़े कि वैकुंठ में खड़े हैं। अच्छा, तीसरा बोला, यही वैकुंठ है, तो या वैकुंठ में अपनों कन्हैया कौन से हैं ये तो पता लगाओ। बोले चलो किसी से पूछते हैं। एक भगवत पार्षद मिला, उसके पास जाकर ब्रजवासी बोले, भैया जी राम राम। अब उसने गंभीरता से इशारा किया, मौन मास्तम, मौन रहो, चुप रहो, ये वैकुंठ है, यहां हल्ला नहीं करना। ब्रजवासी बोले, राम राम, ये कैसा वैकुंठ है, कोई काउते राम राम ना करे। दूसरा बोलो, भैया ये अपनी भाषा ना समझते होंगे, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शिष्टाचार के तरीके होते हैं। अरे सब जगह राम राम थोड़े ही चले, वृंदावन में राधे राधे, बनारस में बम भोले, तो अयोध्या में जय श्री राम, पंचकूला में हाय हाय, चंडीगढ़ में बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा और भाषा। ब्रजवासी बोले, तो अपनी भाषा यहां कौन समझेगा भैया, जब अपनी भाषा ही ना कोई समझ सके तो अपन यहां कहां घूमें, अपने कन्हैया को कहां ढूंढें। तो चौथा बोला, वो देखो वह सिंहासन बड़े भारी नाग के ऊपर कौन बैठा है। अरे या जो सिंहासन पर शेष नाग पर बैठा है, या की शक्ल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया से मिल रही है। दूसरा बोलो, मैं पक्को कह सकूं कि यही अपनो कन्हैया है, चलो चलकर बात करें। जैसे ही ब्रजवासी उत्सुकता में दौड़े कि आगे सैनिकों ने रोक दिया। ए ब्रजवासियों सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। जो स्तुति करनी है, जो पूजन करना है, जो बेलपत्री चढ़ानी है, जो भी कुछ करना है यहीं से करो, इस सीमा से आगे कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब तक आसपास क्या देखते हैं कि चतुरानन ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े हैं, पंचानन श्री शिव जी त्रिपुरारी भी खड़े हैं,
सभी देवता बड़े बड़े छंदों और वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुनकर, देख देख कर बावरे हो गए। अरे हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे और अब तो 5 मुख वाले दिखने लगे। बड़े ठाठ हैं भैया अपने कन्हैया के। यहां तो देख देख कर महान आश्चर्य हो रहा है। ब्रजवासी बोलते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, नंदादयस्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृतः कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देख करके, सुन करके नंदादि ब्रजवासियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु प्रभु का ये दिव्य भव्य ऐश्वर्य देखकर ब्रजवासी थोड़ा घबरा भी गए कि ना जाने भैया कहां फंस गए। किसी से कोई बात ही नहीं करता, यहां की भाषा हमें समझ में नहीं आती, ये क्या बोल रहे ना हमारे पल्ले पड़ रही है, और हम पूछते हैं तो इनको समझ में नहीं आती। वे मन ही मन कहते हैं, हे कृष्ण, तू तो वापस हमें वृंदावन बुलाए ले। जैसे ही ब्रजवासियों ने वृंदावन का स्मरण किया तो जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से तुरंत उछलकर सब बाहर निकले। और बाहर निकल के क्या देखा कि वही चतुर्भुजधारी जो शेषनाग पे श्री नारायण लेटे हैं, वही वृंदावन में ब्रह्म कुंड के बाहर हाथ में वंशी लिए खड़ा है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबरे ग्वाला दौड़े कन्हैया से लिपट गए, बोले, कन्हैया तेने तो आज गजब कर दियो भैया। लाला, आज हमें पहली बार ऐसो दिव्य वैकुंठ देखियो मिलो। 4 मुंह वाले, 4 हाथ वाले अब तक तो हमने ग्रंथों में सुन रखे थे, आज हमने आंखों से देख लिया। कन्हैया बोले, कैसा लगा वैकुंठ? ब्रजवासी बोले, भैया का कहवो वा वैकुंठ का, आनंद ही आनंद है और तेरे तो बड़े गजब के ठाठ हैं। अरे भैया, तू तो वैकुंठ में 1000 फण वाले शेषनाग की शैया पर लेटता है, इसीलिए तो तूने 100 फण वाले कालिया नाग को नथ दिया। हां, पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरा मत मानना, तेरा वैकुंठ चाहे जितना सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसा आनंद नहीं। अरे सबसे बड़ी कसर तो यह है कि कोई काउते बात ही ना करे, राम राम ही ना करे। तेरे बगल में कोई जा ना सके तो से कोई ठीक से बात ही ना कर सके, तेरे साथ बैठ ना सके, तेरे साथ खा ना सके। अरे हम वो वैकुंठ को का करेंगे भैया? बात अच्छो तो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया है। मुक्ति कहे भगवान से, मेरी मुक्ति बताओ, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति भई जाए। अगर मुक्ति को भी अपने कार्य से निवृत्त होना है, मुक्ति को भी मुक्ति चाहिए है, तो उसे भी ब्रज की रज धारण करनी पड़ेगी। देखिए, हम देखते हैं कि आज नए नए मंदिर बन रहे हैं, नया नया सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ब्रज में 3 चीजें भगवान श्री कृष्ण के समय की हैं। एक ब्रज की रज, दूसरे गोवर्धन नाथ और तीसरे यमुना जी। तो ये वृंदावन जो है ना, संत कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण श्री नारायण स्वयं आकर के कहें कि हे संतों, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, ब्रज के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा, तो ब्रज के संत कहते हैं कि हे नारायण, अगर तेरी गरज हो तो तू ही अंदर आ जा, क्योंकि हम तो ब्रज छोड़ के नहीं जाने वाले। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में सत्य बोलना पड़ता है, जीव मात्र पे दया करनी पड़ती है,
दान करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, अर्चना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। पर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे जब आप थिरकते हैं, जब आप नाचते हैं, जब आप प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं, उसी समय भगवान कहते हैं मैं हृदय में आके बैठ जाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग करके, इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तो उनसे उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप तो जा रहे हो, अब आपके भक्तों का क्या होगा? कलयुग की माया बहुत प्रबल है, जीव मात्र को भटकाने के लिए यह सक्षम है, इसके अस्त्र शस्त्र बहुत हैं। कलयुग में मोह, माया, मन का ना लगना, मन का भ्रमित होना, इच्छाओं की अपूर्ति, ऐसे कई साधन हैं कलयुग के। उन साधनों से वे हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति जो भाव है उसको खत्म करता है। लेकिन अगर भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है, हृदया सिन्ने शनैर हरि, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। आज सिंगला जी से बात चल रही थी, सिंगला जी कुछ बता रहे थे, मैंने उनसे एक छोटी सी बात कही, और ये मुझे महाराज जी ने ही बताया है कि महाभारत में जो लिखा है, महाभारत में बताया गया है कि जीव मात्र को क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत एक परिवार की कथा नहीं है। क्या हुआ? वेद व्यास जी ने ऋग्वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर व्यास जी ने फिर ध्यान लगाया, तो व्यास जी ने देखा कि मैंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पर चौथे भाग को भी, एक एक भाग को भी कलयुगी जीव सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसके पास समय नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे डॉक्टर होता है ना, छोटे बच्चे को मीठी दवा देता है, ठीक है, अगर कड़वी दवा देगा तो मां से कह देगा इसको ना कुछ मीठा खिला देना। उसी प्रकार से व्यास जी ने भी कलयुगी जीवों को देखा ध्यान लगा के कि वो किस प्रकार से भटकेंगे, किस प्रकार से माया उन पे हावी रहेगी, किस प्रकार से अपने पराये की उलझन में वे उलझे रहेंगे। तो उन्होंने महाभारत प्रकट कर दी। महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाली है, और 1,00,000 श्लोकों वाली भागवत जो महाभारत जो है वो 1,00,000 मंत्रों वाले चारों वेदों का ही अर्थ है। महाभारत में यह बताया गया है कि भाई को कैसे होना चाहिए। द्रौपदी के एक शब्द ने युद्ध खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा। तमोगुणी दुर्योधन जो बात बात पर चिढ़ता था, उसको एक मौका मिल गया। तो महाभारत यह बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए, और रामायण यह बताती है कि कब क्या करना चाहिए। देखिए, राम जी ने तिनके की तरह राज्य को त्याग दिया, कह दिया कि माता जी आपने तो डबल कृपा कर दी, भरत अयोध्या संभालेगा और मैं जाकर के वन संभालूंगा। तो रामायण ये बताती है कि क्या करना चाहिए। भरत जी को राज्य मिल गया। भरत जी कैकेयी के मायके यानी अपने ननिहाल कश्मीर से अयोध्या आए। उन्हें जब पता चला कि मुझे राजा बनाया है, तो वे चित्रकूट गए और अपने भैया की चरण पादुका अपने सिर पर रखकर लाए। रामायण का एक एक प्रसंग बताता है कि घर में क्या करना है, छोटे को बड़े से कैसे व्यवहार करना है। रामायण में एक पात्र है शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न। राम जी तो वन में थे, लक्ष्मण जी उनके साथ थे, भरत जी मौन ले चुके थे, धरती के नीचे 14 फीट गड्ढा करके साधना कर रहे थे, भोजन तक त्याग दिया था। तब शत्रुघ्न जी ने पूरे अयोध्या को
और जहां तक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की संपत्ति थी उसको संभाला। 36 युद्ध किए हैं श्री राम जी, जो 14 वर्ष वनवास में रहे हैं उस दौरान शत्रुघ्न जी ने 36 युद्ध किए हैं। लेकिन फिर भी आप रामायण सुनोगे तो कोई पुराना वक्ता होगा जो शत्रुघ्न की बात करेगा। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न एक मौन पात्र है, चारों भैया में सबसे छोटे हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहीं उनकी व्याख्या नहीं मिलती। तो रामायण ये बताती है कि क्या करना है और महाभारत ये बताती है कि क्या नहीं करना है। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 5 गांव दे दो मुझे और मैं पांडवों को मना लूंगा। तो दुर्योधन तमोगुण से भरा है, क्रोध से भरा है, लोभ से भरा है, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति है। वो क्या कहता है? सुच्यग्रह नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं दूंगा। जबकि राजा को दयालु होना चाहिए। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र होने के नाते राजगद्दी का अधिकारी था और राजा के लक्षण है दया, पर उसमें दया का लेश नहीं था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि आपके 100 पुत्र हैं, इस एक को त्याग दो, 99 बच जाएंगे। पर धृतराष्ट्र का मोह कि दुर्योधन को त्याग नहीं सके। तो महाभारत आपको हर कथा में, हर सर्ग में आपको मिलेगा कि यहां ये नहीं होना चाहिए, यहां ये नहीं होना चाहिए। और रामायण में आपको ये पता चलेगा कि यहां ये होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए। भाई को कैसा होना चाहिए, माता को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, पिता को कैसा होना चाहिए, ये रामायण बताती है। राजा को कैसा नहीं होना चाहिए, घर के मुखिया को कैसा नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से भाइयों में द्वेष नहीं होना चाहिए, ये महाभारत आपको बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने अपने सीधे साधे समर्पित ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आप देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े भोले भगत होते हैं। हमारे वृंदावन में आपको ऐसे कई संत मिलेंगे जो वृंदावन छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। कई ऐसे संत हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे लेकिन वो भी छोड़ के आ गए, ब्रजरज लगाते हैं, हाथ में उनके तुलसी माला रहती है और बस भगवान का प्रसाद पाते हैं, भंडारा पाते हैं और नाम जपते हैं। तो जो ऐसे समर्पित भक्त होते हैं भगवान उनके काम बना देते हैं और बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े चतुर बैठे रह जाते हैं। भगवान को समर्पण चाहिए। अभी आप गीता सुनेंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहते हैं प्रभु आप कैसे प्रसन्न होते हैं, आपको क्या समर्पित किया जाए, आपकी दया दृष्टि कैसे होगी, कि क्या केवल अमीर पे होगी, क्या केवल स्वस्थ बलवान व्यक्ति पे होगी, क्या केवल विद्वान पे ही आपकी कृपा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तद अहम भक्ति प्रहतम अश्नामी प्रेतात्मनः। कोई अमीर नहीं है मेरे सामने, कोई गरीब नहीं है, जो पत्र पुष्प भी चढ़ा देगा उससे भी मैं रीझ जाऊंगा। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए। हमारे कई ऐसे वृंदावन आश्रम में, हरिद्वार आश्रम में कई लोग ऐसे थे जो पढ़े, साथ में पढ़े, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था। एक हमारे साथ पढ़ते थे, हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो 4थे माले से फोन पर बात करते करते गिर गए। बाजू में जो बाउंड्री होती ना, बाउंड्री नहीं बनी थी, उन्हें ध्यान नहीं रहा, वो गिर गए। लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। पूरी कमर उनकी रॉड डली हुई, टूट गई कमर, रॉड डली रही, बहुत महीने वो पड़े रहे, लेकिन उन्होंने कथा नहीं छोड़ी, भजन नहीं छोड़ा। जैसे हम आसन लगाए हैं तो अब उनको रॉड डली थी तो ऐसे तो बैठ नहीं सकते पैर मोड़ के, तो कुर्सी पर बैठ करके कथा करते थे। कुछ भी नहीं था, आज अरबों रुपया हो गया। प्रभु के प्रति समर्पण आपका होना चाहिए। प्रभु की कृपा स्वयं अपने आप बरसनी शुरू हो जाएगी। अब भगवान के
उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप वैकुंठ का दर्शन करने के बाद अब शुकदेव जी भगवान के दिव्य महारास में परीक्षित को प्रवेश कराते हैं। हम और आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित करें। देखिए भैया, अभी भगवान श्री कृष्ण ने जब चीरहरण किया गोपियों का तो शिक्षा दी, तो लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र चुराए। भैया, भगवान उस समय 6 बरस के थे और 6 बरस के बच्चे में आज सोशल मीडिया में गंदी गंदी चीजें हर मोबाइल पे उपलब्ध हैं। उसके बाद भी काम को बढ़ाने वाली चीजें हर जगह दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद भी 6 बरस के बच्चे में अभी काम विकार नहीं दिखता। तो उस जमाने में 6 बरस के बच्चे, 6 बरस का क्या होता है? बालक होता है, और बालक भगवान का स्वरूप माना गया है। आप कभी किसी पंडित को अपने बच्चों की कुंडली दिखाते होंगे तो पंडित जी ये जरूर कहते होंगे कि 12 साल तक, और नहीं कहते होंगे तो मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे की 5 साल की उम्र में शनि की दशा लग गई 7.5 की, तो 7.5 साल यानी 12 साल में पूरे होंगे। तो 12 साल तक ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि 12 साल तक वो जो शनि की दशा है उस बच्चे को नुकसान नहीं करेगी, उसकी माता को नुकसान जरूर कर सकती है। तो 12 साल तक तो बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उस समय जब चीरहरण करते हैं तो 6 बरस के हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया तो भगवान 7 बरस के हैं। साफ लिखा है 7 बरस की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने छिंगली पे उठा के रखा। तो भगवान जब महारास करते हैं तो ये 7 बरस के हैं, ठीक है, 7.25 बरस के। तो प्रारंभ होता है महारास। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अब देखिए, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, और अब शरद पूर्णिमा। यह रात्रि की मल्लिकादिक पुष्पों से विभूषित हो रही है। बड़ी सुंदर रात्रि है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। उस शरदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव श्री कृष्ण के मन में व्रज की वामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती वेद ने परमात्मा को बिना मन का कहा है। भगवान कैसे हैं? अमना, बिना मन वाले। और देखो, जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। हम लोग कहते हैं ना, चलो बाजार चले, आज कुछ खाने का मन हो रहा है, आज कुछ कपड़े खरीदने का मन हो रहा है। तो भगवान जो है अमना है, पर आज भगवान ने मन को स्वीकार किया, क्योंकि मन में ही संकल्प विकल्प होता है, इच्छाएं मन में ही होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में संकल्प उठा। संकल्प क्या था? व्रजवामाओं से विहार करने का संकल्प जागृत हो गया। अब तक तो गोपियां ही श्री कृष्ण से मिलने के लिए लालायित रहती थी, पर आज चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में, श्री कृष्ण के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया, कृपा शक्ति, किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण ने आज बड़ी प्यारी वंशी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने फिर वंशी बजाई। वंशी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, वे अपने देह का भान भूलकर सभी व्रजवामाएं गोविंद की वंशी के साथ खिंची चली आई। लिखा है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसः आजग्मुर अन्यो अन्यम लक्षतोद्यमः सा यत्र कांतो जवलोल कुंडला।
उधर मधुर गीत गोपियों ने सुना। अब देखिए 2 बार वंशी बजी है, पर दोनों का परिणाम अलग अलग है। पहले जब वंशी बजी तो उस समय सुखदेव जी ने संकेत किया है कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। पहले भगवान ने जब वंशी बजाई तो प्राणी मात्र भगवान की उस वेणु से, उस वंशी से मोहित हो गया। पत्थर पिघल गए और यमुना की धारा पत्थर की तरह रुक गई। त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज जब भगवान ने वंशी बजाई तो ऐसा नहीं हुआ। रास विहारी श्री कृष्ण ने जब महारास करने के लिए वंशी बजाई तो जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। इस वंशी को केवल व्रज की गोपियों ने सुना, और व्रज गोपियों में भी भगवान ने जिनका चीर हरण किया था और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके थे, उन गोपियों ने ही वंशी सुनी। अब देखिए चीर हरण क्या है। वृंदावन के संतों से पूछा गया चीर हरण की व्याख्या करो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो समाधान करते हैं संत कि परमात्मा के दिव्य रस का रसस्वादन का अधिकार जो है वो चीर हरण है। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक ये हरि चुराएंगे नहीं, श्री कृष्ण जब तक इसे नहीं चुरा लेंगे, तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। एक बड़ा सुंदर सा भजन है, राजीव जी आपको सुनाएंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। मोरे मुकुटी पीतांबर धरैया। मुरलीधर है ये मेरो कन्हैया। ओ मुरलीधर है ये मेरो कन्हैया। नीलांबर है भानु किशोरी। नीलांबर है भानु किशोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। दोनों में प्रेम
प्रेम है इतना ज्यादा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। दोनों में प्रेम है इतना ज्यादा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण मन के मधुप राधा गोरी, ओ कृष्ण मन के मधुप राधा गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रिया प्रीतम के बीच में ये घूंघट का जो माया रूप पट पड़ा है, इसी का हरण करते हैं श्री हरि। क्यों? क्योंकि घूंघट का पट भी प्रीतम ही उघारते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, सोई जानई जेहि जेहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। देखिए, हमारा जो मन है ना, वो विषयों के पीछे है। हम युवाओं के मन को रसना और वासना, ये दो चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। और रसना और वासना से मुड़ करके अगर ब्रह्म साक्षात्कार का भाव जाग जाए, तो लाखों करोड़ों में कोई ऐसा एक जीव होता है जिसके आंखों से माया का पर्दा हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रसना से रस नहीं मिलता, उसे वासना से रस नहीं मिलता। उस ऐसे जीव को परमात्मा अपना रस दे देते हैं, अपना रस देना चाहते हैं। उसी की आंखों से ये माया का घूंघट प्रभु हटाते हैं, जो रसना और वासना से बच जाता है। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, मुंडकोपनिषद में लिखा है, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार एक बार हो गया, उस दिव्य रस का एक बार रसस्वादन किया, कि वह महाराज का परम पात्र बन गया। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं, हम महाराज जी के साथ करीब 12 बरस की उम्र से चल रहे हैं। देखा तो दादाजी को बहुत छोटी उम्र से ही सब है, पर 12 बरस की उम्र से महाराज जी के साथ आना शुरू किया। पर आज भी जैसे हम जहां रुके हैं, तो वहां जूस की बॉटल्स रखी थी, तो 4 दिन तो मन रुका, फिर 5वें दिन मन किया नहीं चलो थोड़ा जूस पीते हैं। तो ये जो जीवा है ना, ये रसना, ये कभी कंट्रोल नहीं होती। कोई संत होते हैं जिनको परमात्मा की कृपा हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। और ऐसे जो संत होते हैं, वो हमारे बीच में भी बैठे रहेंगे ना, तो उन्हें महाराज का रस मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि परम पात्र बन गए हैं। हमारे महाराज जी को हम आज भी कहते हैं। एक बार निश्चलानंद जी, जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने बुलाया, करपात्री जी का कोई उत्सव था, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े संत आए। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के उत्सव में भोज रखा, सबने भोजन किया। हम और आप जैसे सामान्य लोग नहीं, बड़े बड़े संतों ने, मठाधीशों ने भोजन किया कि शंकराचार्य जी ने उत्सव रखा है। पर महाराज जी ने नमस्कार करके चले आए। तो उन्होंने अवधेश जी से कहा कि देखो, कुछ भी हो, पांडे जी का भोजन जो है, जो संयम है, जो नियम है, ये सबसे बड़ी चीज है। अभी निश्चलानंद सरस्वती जी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उन्हें किसी कारण से पैरों में कुछ समस्या हुई तो व्हील चेयर पे चलना चल पड़ा। वो महाराज जी से, दीनदयाल पांडे जी से 10 बरस छोटे हैं। तो जब वो वृंदावन आए, तो प्रवचन समाप्त करने के बाद अंत में कहते हैं गद्दी से बैठे बैठे कि पांडे जी, एक बात बताइए, आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? तो ये जो महाराज जी का जो जीवन है ना, ऐसा जीवन करोड़ों में किसी एक का होता है।
अभी हम स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी का दर्शन करने हरिद्वार गए। अवधेशानंद सरस्वती जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हमारे आने से पहले, महाराज जी के जाने से पहले ओम बिड़ला जी वहां बैठे हुए थे। लोगों ने बताया, तो चर्चा चली, तो उन्होंने बताया कि मैं तो केवल अपने उपनिषदों में, अपने ब्रह्म सूत्र में और अपने गीता में रमा रहता हूं। तो जो ऐसे कुछ करोड़ों में एकाध होते हैं जिनको शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा के चरित्र में रस मिलने लगता है, फिर उन्हें ये सांसारिक रस सुख नहीं देते। रस वो भी ले रहे हैं, रस हम भी ले रहे हैं, पर उनका जो रस है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो यहां का नहीं है, वो यहां का है। उनको यहां रस मिल रहा है, यहां से पूर्ति हो रही है। तो ईश्वर क्या है? जिसको पात्र समझता है उसे महारास में प्रवेश देता है। नूतन जल धर रुचये, गोप वधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः, संसार महिरूहस्वी जाय। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीर हरण का ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, गोप वधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। हमारे दादाजी दीनदयाल पांडे जी के गुरु धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इसका बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं। वे कहते हैं, गोपः जीवः तेषाम वधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले श्री हरि हैं। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो गया, वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त हो जाता है, उसका नाम महात्मा है। गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी करती हैं, परंतु सब कुछ करती हुई भी वे गोपियां महात्मा हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रखे, वह महात्मा है। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गईं, और इसलिए तो कन्हैया की वंशी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत के व्यवहार को भूल गईं, तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी। वृंदावन में बांके बिहारी के आपने दर्शन किए होंगे। बांके बिहारी के मंदिर के बहुत बड़े सिद्ध संत श्री हरिदास जी, जो बिहारी जी की सेवा करते थे, वो कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। यानी 9 प्रकार से भगवान की भक्ति का बखान किया गया है, उसे करो। तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसई वनराज जसीलो। पंचम भूले देह सधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महारास का अधिकारी बनता है। अब देखिए, हमारे वृंदावन में एक संत थे। वो संत शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, यमुना जी के किनारे रहते थे। तो उनको अगर कोई कुछ दे जाए, वृंदावन में हमारे दान पुण्य बड़ा करते हैं लोग आके, तो कोई अगर रोटी दे जाए सामने रख दे तो खा लेंगे, कोई पानी दे जाए तो पी लेंगे। बहुत ठंडी है तो भी नग्न वस्त्र हैं, लोगों को दया आ जाती है, वस्त्र पहना दिए तो डाल दिया तो ठीक है। तो एक दिन एक जिज्ञासु ने, बहुत दिन से उनको देख रहा था, पूछा, महाराज ये बताओ आप कौन हो, कहां से आए हो? मैं कई महीनों से आपको देख रहा हूं, आप किसी से कुछ लेते नहीं। एक बार तो क्या हुआ कि उस संत के सामने किसी ने रोटी रख दी, वो बैठे बैठे भजन में लीन थे,
कुत्ता आया, कुत्ता रोटी ले गया। उन्होंने कुत्ते को भी नहीं हड़काया कि रोटी छोड़। तो वो जिज्ञासु ने कहा, मैं आपको बड़े दिन से देख रहा हूं, आप पागल जैसे लगते हो, पर आपकी स्थिति क्या है थोड़ा बताओ। तब बहुत हिचकिचाते हुए उन्होंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का हूं। अच्छा, अब जब वो बोले तो जिज्ञासु ने पूछा, ये बताओ आप कुछ पढ़े लिखे हो? तो बोले हाँ, एमए किया है। अच्छा, एमए किया है, ठीक है, एमए किया है यानी किसी अच्छे घर से होगे। ये बताओ आप ऐसे क्यों रहते हो? आप क्या भगवान के भक्त हो? किस लिए ऐसे इस प्रकार से अपना सब कुछ त्याग के आए हो? क्या मिला आपको इतने दिन भजन करते हुए? जब क्या मिला पूछा तो वो संत रोने लगे और कहते हैं, मुझे नित्य प्रति श्री बांके बिहारी का दर्शन होता है। बोले कब कब होता है? बोले हर वक्त होता है। तो जो ऐसे भक्त हैं, जब देह का भान भी भूल जाते हैं, तब परमात्मा के दिव्य रास का अधिकारी बन जाते हैं। आज गोपियों की भी वही स्थिति हो गई। वंशी सुनी तो सब भाग खड़ी हुई। एक गोपी गैया दूह रही थी और जहां वंशी सुनी की दोहनी को वहीं पटका और सीधी भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी हलवा बना रही थी, जहां वंशी सुनी तो करछली हाथ में ही लिए चली गई और कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में ही लटकाए के चली गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चली गई। एक गोपी अंग में अंगराग लगा रही थी, लेपन कर रही थी। जहां वंशी कान में पड़ी तो जो अंगराग जहां लगा रखा था अधूरा, उसे वैसा ही लगा छोड़ा। आंख में काजल लगा रही थी तो वंशी सुनाई पड़ी, दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भाग पड़ी। भागवत में लिखा है, लिम्पन्त्यः प्रम्रजोन्त्यन्या अन्यन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्र आभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहितः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, पर वे ना रुक सकी। गंगा की जो धारा है ना, गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। छोटा मोटा पत्थर यदि रुकावट बने तो अपने वेग से उस पत्थर को बहा ले जाती है, और बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो अपनी दिशा बदलकर चली जाती है। परंतु गंगा का लक्ष्य सागर को पाना है, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार व्रज की व्रजवामाएं दौड़ती भागती चली जा रही हैं, किसी के रोके रुकती नहीं, क्योंकि वंशी की तान सुनाकर गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया। एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने कमरे में कैद कर दिया, ताला लगाकर किवाड़ बंद कर दिए। अब बेचारी बंद गई। सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी और गोविंद का दर्शन पाएंगी, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे कि इस शरीर के प्रतिबंध में इस कमरे में ही कैद बनी रह गई। वह रो रही थी। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करती करती उस कमरे में बैठे बैठे ही जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, उसने देह अग्नि से अपने त्रिगुणात्मक देह को, इस पांच भौतिक देह को समाप्त किया और दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास उन गोपियों से पहले पहुंच गई। परीक्षित कहते हैं, भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़े ही हैं। अरे बड़े बड़े वीतराग संत जो त्रेता युग में दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, वे श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं तो श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर मोहित हो गए। वे सब सिद्ध कोटि के संत तो व्रज की गोपियां बनकर आए हैं और उन्हीं संतों ने इस
गोपी रूप को धारण करके इस दिव्य महारास के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। तो त्रेता के राम जी ने जो वन में विचरण किया, तो उस समय जिन संतों ने राम जी का दर्शन किया, राम जी के स्वरूप से मोहित हो गए और राम जी के सामने मन से जुड़ने की इच्छा जगाई, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो आप गोपी बनना, तब हम रास रचाएंगे। सो आज किसी के रोके कैसे रुक सकते। लिखा है गोभी ही इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का पान करे वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। भगवान कहते हैं गोपियों से, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे आओ आओ देवियों आओ, आपका स्वागत है। गोपियों ने जब सुना स्वागत है तो गदगद हो गईं कि वंशी बजाकर बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उन्हें प्रसन्न किया तो दूसरे वाक्य में कहते हैं भगवान कि ब्रूतागमन कारणम, आ तो गई हो, स्वागत है, पर आई क्यों हो, इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ। अब गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गईं। वे कहती हैं वंशी बजाकर निमंत्रण दिया और अब ये पूछ रहे हो कि क्यों आई हैं। अरे जिसने बुलाया है उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया। बेचारी गोपियां क्या उत्तर देती, निरत्तर रह गई, मौन हो गई, कुछ बोल नहीं सकी। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुंह से अपने प्रेम का वर्णन ये करें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट कहते नहीं बनता। सभी गोपियां जो हैं वे साहस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अपने प्रेम को कहना बड़े साहस की बात है। सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इन गोपियों से पहले बुलवाऊंगा, फिर महारास में प्रवेश करवाऊंगा। फिर भगवान अब देख रहे हैं जब गोपियां नहीं बोल रही हैं तो भगवान बात को घुमाते हैं। वे कहते हैं अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई होगी। वन तो बहुत अच्छा है, देखना चाहिए, परंतु हे गोपियों ध्यान रखना कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। चांदनी देखते देखते तुम चांदनी देखती रह जाओ और कोई शेर या भालू तुम्हें देख लिया, फिर अपने घर जाओ। अरे दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, तुमने वन देख लिया, वन के पुष्प देख लिए, चांद की चांदनी को देख लिया, अब प्रस्थान करो। तो इस प्रकार से भगवान गोपियों के मन को टटोलते हैं। आगे की कथा मैं अपनी वाणी से कल सुनाऊंगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।